अगर आपके चरित्र में ताकत हो जाए तो आपके पैरों का धूल किसी पर पड़ जाए तो उस व्यक्ति का जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। कि चरित्र निर्माण जिसका हो गया उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। अच्छा, धन चला जाए कोई दुख की बात नहीं है, तबीयत खराब हो जाए यह भी दुख की बात नहीं है, लेकिन अगर किसी का चरित्र चला गया, किसी का अगर चरित्र चला गया तो वो कहीं का नहीं रहता है, वो कहीं का नहीं रहता है। आपको मालूम होना चाहिए कि सोने की लंका थी, लंका का राजा रावण इतना बलशाली था कि सारे देवताओं को जीत लिया था, सारे देवताओं को जीत लिया था। इतनी ताकत थी कि देवता लोग उसके यहाँ झाड़ू लगाते थे और पानी भरते थे, नौकर रखा था देवताओं को। इतनी ताकत थी उस रावण में, और इतना तपस्वी था कि 10 बार सिर काट करके भगवान शिव पर चढ़ा दिया था। इतना विद्वान था कि मत पूछिए, इतना विद्वान था कि उसने रावण संहिता लिखा, गायत्री पर भाष्य किया उसने। इतना बड़ा विद्वान, इतना बढ़िया ब्राह्मण, भगवान राम को भी जरूरत पड़ी जब भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए तो पंडित के रूप में रावण को बुलाए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जब उसका चरित्र गिर गया, जब उसका चरित्र गिर गया, जब उसने किसी के स्त्री का अपहरण कर लिया, बार बार प्रयास करता था कि वो स्त्री उसकी ओर सिर्फ एक बार देख ले, तो उसकी ताकत इतनी कम पड़ गई, इतनी कम पड़ गई, इतनी कम पड़ गई कि आदमी को कौन कहे, उसे छोटे छोटे रीछ बानर मारने के लिए काफी हो गए। व्यक्ति कितना भी बलशाली हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर उसका चरित्र गिर जाएगा तो आप विश्वास मान लेना, उसको मारने के लिए इस धरती पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी मजबूत हो जाएंगे और दुनिया का कोई भी शक्ति उसे बचाने नहीं आएगा, उसे बचाने नहीं आएगा। चरित्र में वो ताकत होता है। और इतना ही नहीं है, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके चरित्र में ताकत है, अगर आपके चरित्र में ताकत हो जाए तो आपके पैरों का धूल किसी पर पड़ जाए तो उस व्यक्ति का जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। त्रेता में एक चरित्रवान व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आया। आपके इसी नगरी से होते हुए जनकपुर की ओर जब जा रहे थे तो आप ही के बगल में रिविलगंज में गौतम ऋषि की तपस्थली है और वहाँ पे अहिल्या का जो है पत्थर का स्वरूप पड़ा हुआ था, सिर्फ पैर का धूल पड़ा, वो पत्थर से अहिल्या नारी बन गई। यह एक चरित्रवान व्यक्ति के चरणों की धूल की ताकत होती है। भगवान राम का चरित्र इतना सबल था, इतना उच्च कोटि का चरित्र था, इतना जो है ताकतवर चरित्र था कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके चरण की धूलि से अहिल्या नारी बन गई। एक प्रसंग आता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने और रावण के भाई कुंभकर्ण ने भी रावण को कहा था कि अरे जब सीता को हर करके ले ही आए हो और तुम्हारे अंदर बेचैनी है कि सीता तुमको देख ले, तुमसे बात कर ले, तुमको अपना ले, तो ऐसा करना कि तुम मायावी हो, एक बार भगवान राम का रूप बना करके ही चले जाओ और जाकर सीता को अपना लो। रावण ने कहा कि मैंने कई बार प्रयास किया, कई बार प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैं राम का स्वरूप धारण करता हूं मुझे हर दूसरी स्त्री में मां बहन नजर आने लगती है। यह है भगवान का चरित्र, यह है भगवान का चरित्र। जिस दिन शिष्य का चरित्र ऐसा हो जाए, जिस दिन शिष्य चरित्रवान बन जाए, वह महान बन जाता है। और चरित्रवान शिष्य जो होता है वह गुरु के सानिध्य से होता है, गुरु के मार्गदर्शन में साधना करने से होता है, गुरु के मार्गदर्शन में जीवन जीने से होता है।
और जब वह शिष्य चरित्रवान हो जाता है तो गुरु उसे आत्मसात कर लेता है, फिर उसे कहीं कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता।